और जब आप भर्ती हुए तो वो शुरुआती दिन कैसे थे? कोई रगड़ा आपको याद हो या कोई ऐसा इंस्ट्रक्टर याद हो? हाँ, क्योंकि जिस दिन हम पहली बार भर्ती होकर के गए थे सब वहाँ सेंटर में, तो एक शौक होता है ना, तो सबने जब पहले दिन में तो पहले शाम के टाइम सबको बैठा दिया बार्बर के पास में। बोला अभी तुम्हारी कटिंग होगी। बोला एक उस्ताद आया, उसने बोला भाई ऐसा करो, जिसने बालों में हाथ मारने मार लो। जब तक आप ट्रेनिंग करोगे उसके बाद बालों ऐसे नहीं होंगे कि इनमें जुल्फों में हाथ मार सको, कटोरा कट हो जाएगा। और वहाँ बैठाया, बोला अभी यहाँ लाइन बार्बर के वहाँ। उसने ऐसे कटोरा कट किया, हो गया। सब एक दूसरे को देख करके हंस रहे, क्योंकि सब होता ही है ऐसे, एक अलग से शक्ल बन गई। बिल्कुल। सुबह को ट्रेनिंग जिस दिन स्टार्ट होनी थी, सब रात को बता दिया गया रोल कॉल के अंदर जो शाम को होता है, भाई सुबह से तुम्हारा जो है 0 वीक स्टार्ट है, ट्रेनिंग शुरू हो। ठीक, इतने बजे उठना है। अब उठना तो ठीक था, उठे तो ठीक टाइम से थे। ये भी पता था कि भाई शेविंग करके उसमें जाना। सबने, क्योंकि नया नया शौक, तो सब शेविंग क्रीम ये शीशा अपना बक्सा के ऊपर लगा करके अपना आराम से दाढ़ी बना रहे हैं। जो हमारा प्लेटून हवलदार था वो ऐसे साइड में रहता था, उसने आके देखा हाँ लगे हुए हैं सब। टाइम धीरे धीरे निकल रहा था, कुछ नहीं बोला। जब थोड़ा 10 मिनट का टाइम बचा, बोला अगले 5 मिनट में मुझे कोत पर मिलनी चाहिए जहां वेपन मिलता है। और वो भागे, हम दौड़ लग गई, दौड़ लगी वहां पे वेपन के। अब 40 बंदे हैं, वो ऐसे तो नहीं उठा उठा के भाग लो। वहां तो पहले रजिस्टर में साइन होंगे, लिखे गए एक एंट्री होगी, उसमें टाइम लग गया सर। वहां से पीटी ग्राउंड पहुंचना था, पीटी था। और पीटी में ग्राउंड में पहुंचे जब तक, तो पीटी फॉलन होकर के और मार्च कर गई थी। पहुंचे, बोला कौन सी कंपनी? बोला ये 2 कंपनी वाले हैं। बोला अच्छा। बोला राइफल तो यहाँ रख दो। सर इतना उन्होंने जो है दे फ्रंट रोल बैक रोल, फ्रंट रोल बैक रोल, फ्रंट रोल बैक रोल। और रस्सियां, पीटी वाले उस्ताद के पास रस्सियां होती, डंडे तो होते, और रस्सियां भी वो सूत वाली बड़े लपेटे हुआ। सर इतना हमारा 10 मिनट के बाद जैसे बोला खड़े हो जाओ। अब जैसे खड़े हुए और नीचे गिरे धड़ से, क्योंकि ऐसे रोल करते करते एकदम चक्कर आ रहा। उन्होंने 40 मिनट के पीरियड में ऐसी बुरी हालत हमारी होगी, हाथ जोड़ लिया। आज के बाद ना तो शेविंग क्रीम लगानी है ना कुछ लगाना है भाई। हाँ, उस दिन भी वो टाइम मैनेजमेंट सिखाया। अब भाई टाइम, हर जगह 5 मिनट पहले पहुंचो। तो आप अपने दिन की शुरुआत, और दिन की शुरुआत में 5 मिनट पहले से शुरू करोगे तो पूरा दिन बड़ा फर्स्ट क्लास निकलेगा। कोई किसी को कुछ कहेगा नहीं, बोलेगा नहीं। वो पूरा दिन हमारा चक्री बंधा रहा। अगले दिन से तो क्रीम सब फेंक दिया। उसी दिन शाम को जो सीनियर हो जाते हैं ना, तो उन्होंने रोटी के टुकड़े जो है अपने उसमें डाले हुए थे, क्योंकि पहले ये डाइनिंग टेबल और ये सब कुछ नहीं था। सब ऐसे बैठ करके ही पलौथी मार के खाते थे। एक फूड काउंटर था, वहां से लो अपने थाली में और अपने यहाँ। तो कुछ रोटी जो किनारे कच्चे हो जाते हैं, कुछ जल जाते हैं, तो उन्होंने तोड़ तोड़ करके वहां पर रखे हुए थे। जबकि ये था कि सब उठा करके जब खाना खाने के बाद उसको उठाओ और वहां पर डस्टबिन में डाल दो, लेकिन वो डाल के नहीं गए। तो हमारा जो सीनियर जेसीओस था कंपनी का, उसने आकर के देखा रोटी के टुकड़े बहुत पड़े हुए। पूरी कंपनी को फॉलन किया। दिसंबर का महीना, सर्दी वहां पे भी जबलपुर में भी काफी पड़ती, और पूरे दरवाजे बंद करवाए। पूरी कंपनी के लगभग कितने 120-130 जवान थे। सबको उसमें भर दिया खचाखच। सारे उस्ताद बुला लिए, बोला सबके हाथों में डंडा होगा, उस्ताद डंडा लेके आए। फिर उन्होंने जो है सारे दरवाजे खिड़की बंद, बोला अब क्रोलिंग करो। क्रोलिंग पर डाल दिया, और हाथ से कोई भी टुकड़ा उठा करके मुंह में नहीं डालेगा, सब मुंह से टुकड़े उठाए। ऊपर से डंडे बजने लगे, और बस फिर तो भगड़ मस्ती है। इस कोने से उस कोना, उस कोने से इस कोना, ये ऐसे घूमते रहे।
और 10 मिनट में सारी पसीना पसीना सब खूब उस दिन जो है ये हुआ। फिर लास्ट में बोलते खड़े हो जाओ। अरे जो भर्ती होकर के अभी आए थे नए बोल भी थे? बोला हाँ सर हैं। अरे सर अभी पहले पूछना था, अभी अभी पूछ रहे हो हाँ? बोला पर चलो आप लोगों को भी शिक्षा मिल गई ना। तो उन्होंने उस अन्न के महत्व को बताया। बोला बेटा इस रोटी के टुकड़े के लिए आप अपना घर छोड़ करके यहाँ आए हो। किसी को ये टुकड़े जो तुम कच्चे और जले दिखा रहे हो ना, किसी को ये भी नसीब नहीं होता। और इसी के लिए खेत में भी काम करते हो, उसी के लिए तुम खेत में भी काम करते हो, उसी के लिए तुम यहाँ नौकरी पे भी आए हो। अगर ये रोटी तुम्हें घर पे मिल जाती तो तुम नहीं आते। तो उस अन्न के महत्व को समझा। तो वो चीजें सर जो है ना बड़े दिल दिमाग के अंदर बैठी और फिर वो ट्रेनिंग इस तरह से रगड़े से उससे पूरा होता है।